नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 7 चरणों में होना था मतदान। 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया और 1 जून के जो आखिरी चरण का मतदान था वो समाप्त होते ही कुछ ही समय के बाद हम सभी को एग्ज़िट पोल के आंकड़े देखने को मिले। लेकिन एग्ज़िट पोल के आंकड़े तो पार्टीज़ के लिए भी थे और साथ में कुछ जो वीआईपी सीट्स हैं, जो हॉट सीट्स हैं लोकसभा की, उनके मतलब उनके लिए भी एग्ज़िट पोल के कुछ नतीजे आए हैं। हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं इंटरनेट पर और जिससे पता चला है, चाहे वो आप कहें कन्हैया कुमार की जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट हो, या फिर हैदराबाद लोकसभा सीट हो, या फिर मंडी लोकसभा सीट हो। बहुत सारी सीट्स हैं, वाराणसी लोकसभा सीट भी है, बहुत सारी हॉट सीट्स हैं इस लोकसभा चुनावों में। उन्हीं में से एक लोकसभा सीट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद लोकसभा सीट के ऊपर। हैदराबाद लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी जी और उनके फैमिली मेंबर्स 10 को से काबिज हैं और खुद असदुद्दीन ओवैसी जी भी ना जाने कितने लोकसभा चुनाव वहां से जीत चुके हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी लगातार वहां से जीतते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 10 को से काबिज हैं हैदराबाद लोकसभा सीट पर। और ओवैसी जी का किला ढहाने के लिए बीजेपी इस बार कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने माधवी लता जी को। माधवी लता जी ने खूब चुनाव प्रचार किया, मीडिया में भी छाई रही थी। आपने भी कभी ना कभी एक आध वीडियो तो ज़रूर उनकी देखी होंगी चुनाव प्रचार करते हुए। बहुत सारी उनकी वीडियोस इस लोकसभा चुनाव में वायरल रही थी। बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई थी उनके चुनाव प्रचार करते हुए और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी खूब चुनाव प्रचार किए। और आखिरकार जब एग्ज़िट पोल आए तो जब इंटरनेट पे पढ़ा हमने, एग्ज़िट पोल के जो आर्टिकल्स थे, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मीडिया हाउसेस ने जो डाले थे इंटरनेट पर, तो हमने पढ़ा तो उसमें हमें देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला ढहाना इतना भी आसान नहीं है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर अभी भी इस कंडीशन में भी वो अब बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखने की बात होगी जब 4 जून यानी कि कल जब नतीजे आएंगे तो जीतेगा तो कोई एक ही, या तो असदुद्दीन ओवैसी साहब या फिर माधवी लता जी, कोई एक ही चुनाव जीतेगा। लेकिन इन दोनों में से जीतता कौन है यही तो देखना है। तो ये आपको पता चलेगा 4 जून यानी कि कल। ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है जब एग्ज़िट पोल से हम एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ेंगे और एग्ज़िट पोल को पीछे छोड़ के हम एग्जैक्ट नतीजे देखेंगे। हालांकि आप अगर वहाँ की जनता है तो आप क्या सोचते हैं, पर्सनली आपकी खुद की राय क्या है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़्यादा मजबूत हैं या फिर माधवी लता जी इस बार किला ढहाने में कामयाबी पाएंगी? आपको क्या लगता है कि क्या माधवी लता जी इस बार कामयाबी पाएंगी असदुद्दीन ओवैसी जी को हराने में, जो कि वहाँ दशकों से काबिज हैं? आपकी अपनी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में। लेकिन अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली लोकसभा कौन सी लोकसभा सीट के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।